बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, कभी आपने सोचा है कि वाई 1 NADH प्रोड्यूसेस 2.5 ATP वाइल FADH प्रोड्यूसेस 1.5 ATP। ठीक है, आज इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि जो भी आप फ्यूल लेंगे, जो भी खाना खाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और आपके लिए एनर्जी जनरेट करेंगे। वो कैसे जाएंगे? वो NADH और FADH2 में बैठ के जाएंगे। और NADH और FADH2 किधर प्रोड्यूस हो रहे हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट NADH किधर प्रोड्यूस हो रहा है? व्हेन आइसोसिट्रेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है। अच्छा, सेकंड NADH कब प्रोड्यूस हो रहा है? व्हेन अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल CoA। थर्ड NADH प्रोड्यूस हो रहा है जब मैलेट इज कन्वर्टेड टू ऑक्सैलोएसीटेट। ठीक है। अच्छा, FADH2 किधर प्रोड्यूस हो रहा है? थ्रू सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जब सक्सीनेट जो है वो फ्यूमरेट बन रहा है। और उसके अलावा एक ATP जनरेट हो रही है थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जब सक्सीनाइल CoA सक्सीनेट में चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब जो NADH और FADH2 हैं, ठीक है, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। NADH कॉम्प्लेक्स 1 पे एंटर होगा। ठीक है। और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पास करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो क्या होगा? वो जो एनर्जी डिसिपेट करेंगे उसके ग्रेडियंट से प्रोटॉन्स पंप होंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 पे 4, कॉम्प्लेक्स 3 पे 4 और कॉम्प्लेक्स 2 पे 2 प्रोटॉन्स। ठीक हो गया। अच्छा, फिर FADH2 का क्या होता है कि FADH2 ने कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास कर दिया, कॉम्प्लेक्स 2 पे एंटर हुआ। ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्रू कोएंजाइम Q गए कॉम्प्लेक्स 3 पे। इधर 4 प्रोटॉन्स पंप हुए और कॉम्प्लेक्स 4 पे 2 प्रोटॉन्स पंप हुए। ठीक है। तो ये आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स 2 है दैट इज दी सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यही TCA साइकिल का ये एंजाइम है जिसने इधर टांग अड़ाई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब 4 प्रोटॉन्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल। कैसे? 3 पर ATP और 1 प्रोटॉन पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे NADH है, कॉम्प्लेक्स 1 पे इसने किए 4 प्रोटॉन्स पंप, तो 1 ATP मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स 3 पे भी 4 प्रोटॉन्स, तो 1 ATP मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स 4 पे 2 प्रोटॉन्स, तो 0.5 ATP मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 1 + 0.5, तो 2.5 ATP। अब ठीक है ना। अच्छा, जो FADH2 है वो एंटर ही कॉम्प्लेक्स 2 के लेवल पे हुआ है। ठीक है। तो ये जो है इसने क्या किया है? कॉम्प्लेक्स 3 पे 4 प्रोटॉन्स, कॉम्प्लेक्स 4 पे 2 प्रोटॉन्स, तो टोटल हो गई 1.5 ATP। ठीक है। अच्छा, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल CoA जनरेट हुए हैं। इसका मतलब है 2 सिट्रिक एसिड साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो 2 सिट्रिक एसिड साइकिल में 6 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। 6 × 2.5 = 15 ATP। अच्छा, फिर 2 FADH2 प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि हम 2 साइकिल्स की बात कर रहे हैं, तो 1.5 × 2 = 3 ATP। और प्लस 2 ATP जनरेट हुई है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, तो टोटल हो गई 20 ATP। ठीक है। दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो, अगर उसके जो हैं प्रोडक्ट्स वो जब एंटर हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपसे वैसे पूछें कि 1 एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल कितनी जनरेट कर रहा है, तो दैट इज 10 ATP। और अगर आपसे पूछें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो उसमें क्या होगा? 2 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। फिर जब PDH कॉम्प्लेक्स है, जब वो एसिटाइल CoA में चेंज होता है पायरूवेट, तो उधर भी एक NADH जनरेट होता है। तो जब 2 पायरूवेट कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू 2 एसिटाइल CoA, तो 2 NADH जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है 2 × 2.5 = 5 ATP उधर भी जनरेट हो रही है। तो 2 फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, 5 फ्रॉम PDH कॉम्प्लेक्स प्लस 20 फ्रॉम सिट्रिक एसिड साइकिल, तो
complete oxidation of one molecule of glucose to carbon dioxide and water 27 ATP है. ठीक हो गया. तो keep learning, keep connecting the dots until we meet next time with regulation of TCA cycle.